नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंकिंग बंधु पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज हम यूनियन बैंक के जितने भी लोन प्रोडक्ट्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट मंथ मई 2021 के लिए हम जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं लोन प्रोडक्ट्स के वो हम सारे आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, इन सब से रिलेटेड वीडियोस हम लेकर आते हैं जो आपको आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनियन बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुने भी और देखें भी क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो स्क्रीन पे नहीं लिखी लेकिन हमने बोलकर आपको अच्छे से समझाई है कि कैसे आपको लोन्स मिलते हैं, कैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल सकता है या ज्यादा मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है दोस्तों आपने कि अप्रैल 2021 के कंपैरिजन में मई 2021 में यूनियन बैंक ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है, घटाया है। तो आपको आगे वीडियो में ये पता लगेगा कि कौन से ऐसे लोन प्रोडक्ट्स हैं जिन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है। लेकिन उसके साथ ही जो आपको मार्च तक कंसेशन मिल रहे थे, प्रोसेसिंग फीस या कुछ और तरह के आपको डिस्काउंट मिल रहे थे, वो आपको अब मई में नहीं मिल पाएंगे, उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर कम हुए हैं अप्रैल 2021 के कंपैरिजन में। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला जो यूनियन बैंक का प्रोडक्ट है वो है यूनियन माइल्स। यूनियन माइल्स जो है वो टू व्हीलर या फोर व्हीलर का इनका यूनियन बैंक का प्रोडक्ट है। जो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कहीं के भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए लागू होंगे। अगर आप नई फोर व्हीलर, नई कार लेना चाहते हैं और आपका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 7.15, 715 का। और अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो 700 से कम है, 700 से कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका 725, 7.25। अगर आप नया टू व्हीलर लेना चाहते हैं दोस्तों, एक्टिवा, बाइक, कुछ भी नया टू व्हीलर अगर आप लेना चाहते हैं और आपका सिबिल स्कोर 700 से ज्यादा है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 840, 8.40। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से कम है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.10% बढ़ जाएगा, आपको 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरा तरीके का जो है वो है अगर आप पुराना फोर व्हीलर यानी सेकंड हैंड, ओल्ड फोर व्हीलर, अगर आप सेकंड हैंड कार लेना चाहते हैं और सिबिल स्कोर 700 या 700 से और अच्छा है तो 8.9% पे मिलेगा। 700 से कम है तो 9% मिलेगा। ये जितना भी हमने डिस्कस किया दोस्तों ये सरकारी इंप्लॉयज के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हमने जनरल पब्लिक के लिए डिस्कस किया है। अगर आप जनरल पब्लिक हैं, किसी भी तरह के सरकारी एम्प्लॉय नहीं हैं, तो आपके लिए क्या है, अगर आप नई कार लेना चाहते हैं, न्यू फोर व्हीलर, और सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, 700 से प्लस है, तो 7.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 700 से नीचे है आपका सिबिल स्कोर तो 7.5। अगर आप नया टू व्हीलर लेना चाहते हैं जैसे कोई भी स्कूटी, एक्टिवा या बाइक, और 700 से अच्छा है आपका सिबिल स्कोर तो 9.9%, 700 से कम है सिबिल स्कोर तो 10%। अब फोर व्हीलर की बात करते हैं, ओल्ड फोर व्हीलर। यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपका जो फोर व्हीलर जो आप खरीद रहे हैं सेकेंड हैंड वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 साल से अगर ज्यादा पुराना है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो जो आप पुराना फोर व्हीलर ले रहे हैं सेकेंड हैंड वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 700 से ऊपर है अगर आपका सिबिल स्कोर तो 10.4% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 700 से कम है तो 10.5%। ये हमने बात की जनरल पब्लिक की।
नेक्स्ट देखते हैं हम यूनियन होम या फिर यूनियन आवास। ये जो है ये यूनियन बैंक का होम लोन का प्रोडक्ट है, यूनियन होम यूनियन आवास। इसमें महिलाओं को बहुत फायदा मिलता है। अगर आप महिला हैं और आप सैलरीड हैं, यानी आपकी सैलरी आती है, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिनिमम लगेगा 6.8%। उसके बाद बाकी लोगों के लिए जैसे डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर के, जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। 6.8% से शुरू होता है और 7.4% तक। बहुत ही अच्छा रेट है दोस्तों, बहुत कम रेट है ये यूनियन बैंक का जो है होम लोन का। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन स्मार्ट सेव। ये यूनियन स्मार्ट सेव जो है ये होम लोन का ही एक वेरिएंट है। अगर आपको होम लोन जो है वो ओडी फैसिलिटी से चाहिए। ओडी फैसिलिटी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसका मतलब ये है कि आप जितना पैसा यूज करेंगे आप उतने पे ही इंटरेस्ट देंगे। ये नहीं कि आप पूरे पैसे पे इंटरेस्ट देंगे जितना आपने होम लोन लिया है, जितना आप उसमें से यूज करेंगे उतने पे आप इंटरेस्ट देंगे। ये भी दोस्तों सिबिल बेस्ड होता है। लोन्स ज्यादातर बैंक्स में जितने भी आपको मिलते हैं दोस्तों वो सारे सिबिल बेस्ड होते हैं। तो अगर आप यूनियन स्मार्ट सेव वाला होम लोन लेंगे तो जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा फर्क नहीं है पहले वाले से। 7.05% से लेके 7.65% के बीच में आपको मिलेगा। और साथ में कौन सी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी? ओडी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यूनियन स्मार्ट सेव में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों सरकार ने बैंकों को ये बोला हुआ है कि होम लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबसे कम रखें। तो इसका कई लोग इसका फायदा गलत तरीके से उठाते हैं। वो दो दो तीन तीन चार चार घर ले लेते हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। तो बैंक्स का ये एक रूल है कि अगर आप तीसरे या चौथे घर के लिए होम लोन लेते हैं तो वो एक अलग कैटेगरी में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट, सीआरई कैटेगरी। अगर आप तीसरा या चौथे घर के लिए होम लोन ले रहे हैं उसमें जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा। कितना? 7.85% से 8.40% के बीच में ये आपको मिल जाएगा सीआरई, अगर आप तीसरे या चौथे घर के लिए ले रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यूनियन मॉर्गेज प्लस या टॉपअप। पहले तो दोस्तों ये समझ लेते हैं कि हम टॉपअप लोन होता क्या है। टॉपअप लोन ये होता है कि अगर आपका बैंक से ऑलरेडी होम लोन चल रहा है और वो होम लोन बहुत अच्छा चला रहे हैं आप, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो आप बैंक से जाके एक अलग से थोड़ा सा पैसा ले सकते हैं जिसे टॉपअप लोन कहते हैं। वो टॉपअप लोन आप किसी भी काम के लिए, किसी भी पर्सनल काम के लिए ले सकते हैं। जो वो टॉपअप लोन आपको मिलता है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो दोस्तों जो भी आपका होम लोन का इंटरेस्ट है उससे 1% ज्यादा होता है। और साथ ही अगर आपका सिबिल खराब है, 700 से नीचे, तो 0.10%, यानी इतना आपको ज्यादा देना पड़ेगा। 1% के ऊपर 0.1% आपको ज्यादा देना पड़ेगा टॉपअप अगर आपको चाहिए। टॉपअप उन्हीं के लिए होता है जिनका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है बैंक से। उसके बाद है यूनियन गोल्ड लोन। गोल्ड लोन भी आप किसी भी पर्सनल यूज के लिए ले सकते हैं। सिर्फ कोई इलीगल काम नहीं होना चाहिए, जैसे बेटिंग वगैरह, गैम्बलिंग, इन सब कामों के लिए बैंक आपको लोन नहीं देती। बाकी आप शादी पर्पस या और कोई आपको घर में काम है तो उसके लिए आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.45 से शुरू होता है, 7.45% से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आपका जो सोना है उसकी प्योरिटी कितनी है, आपको कितने टाइम के लिए चाहिए वो गोल्ड लोन, और कितना गोल्ड लोन चाहिए, इस पे आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डिपेंड करेगा। 7.45 मिनिमम है, इससे स्टार्टिंग होती है। उसके बाद है मॉर्गेज लोन या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई भी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की जमीन है, तो आप वो बैंक के पास गिरवी रख सकते हैं और उसके अगेंस्ट बैंक आपको लोन दे देगी। ये दोस्तों तीन तरह का होता है। पहला हम देखते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई घर है जिसमें आप खुद रह रहे हैं या फिर किराए पे आपने वो घर उठाया हुआ है, आपका सिबिल 700 से अच्छा है तो 9.8% आपको लोन मिल जाएगा। वहीं अगर आपका सिबिल 700 से कम है तो 9.9% से मिलेगा। जो दूसरी कैटेगरी है वो है नॉन रेजिडेंशियल बट सेल्फ ऑक्यूपाइड।
जो वो प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंशियल नहीं है, आप वहां रहते नहीं है, लेकिन वो ऑक्यूपाइड आपने ही की हुई है किसी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या किसी और पर्पस के लिए। अगर 700 प्लस है आपका सिबिल स्कोर तो आपको मिलेगा 10.3% पे, और 700 से अगर खराब है यानी नीचे है तो 10.4% पे। तीसरी जो कैटेगरी है वो है नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे स्कूल या कोई और कंपनी को, आपने प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है, वहां पे किसी हॉस्पिटल को दिया हुआ है, मतलब मल्टी टेनेटेड यानी अलग अलग चीजों का वहां पे आपने बिजनेस वगैरह कर रखे हैं, ये है नॉन रेजिडेंशियल। रहने के अलावा आप कोई भी काम करें उसमें, लेकिन आपकी खुद की है वो प्रॉपर्टी। और 700 प्लस है आपका सिबिल स्कोर तो 10-55 10.55% का इंटरेस्ट रेट है। बिलो 700 10.65% का इंटरेस्ट है। उसके बाद देखते हैं पर्सनल लोन। जो यूनियन बैंक का पर्सनल लोन है उसकी स्टार्टिंग है 8.90 से लेके 13% तक। ये पर्सनल लोन भी दोस्तों आप किसी भी काम के लिए ले सकते हैं, XYZ कोई भी काम हो सकता है, सिवाय ऐसे कामों के जिनके लिए बैंक अलाउ नहीं करती आपको। जैसे कि आपको हमने बताया कि कहीं आप सट्टा लगाते हैं या कोई किसी तरह के इलीगल या गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, उन सब के लिए आपको ये पर्सनल लोन नहीं मिलता है। बाकी आप घर पे आपको कोई जरूरत है, बेटी की शादी करनी है या किसी और पर्पस के लिए आपको जरूरत है तो आपको मिल जाएगा ये पर्सनल लोन। एजुकेशन लोन। दोस्तों जो एजुकेशन लोन होता है वो भी बहुत तरह का होता है। आपको इंडिया से पढ़ाई करनी है या इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई करनी है, डिस्टेंस लर्निंग करनी है, किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे IIT IIM से आपको पढ़ाई करनी है, एम्स में जाना है, तो उन सब चीज़ों पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। जो इसकी शुरुआत है वो है 6.8% से, और 10.05% तक आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन ये सरकारी स्कीम है दोस्तों। ये 3 तरह का होता है, शिशु, तरुण और किशोर। जो शिशु लोन है वो 50,000 तक आपको मिलता है। जो तरुण है वो 50,000 से 5 लाख, और किशोर 5 लाख से 10 लाख। ये आपको बिजनेस करने के लिए मिलता है लोन। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.60 से लेके 8.85%। अब दोस्तों यूनियन बैंक ने एक अपना अलग क्राइटेरिया बनाया हुआ है सरकारी कर्मचारियों के लिए। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको अलग से यूनियन बैंक कुछ कंसेशन देती है, वो हम डिस्कस करेंगे। स्पेशल स्कीम्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सबसे पहले देखते हैं। देखिए दोस्तों, होम लोन में कुछ इस तरह का फायदा आपको नहीं मिलता, क्योंकि होम लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो सरकार ने ऑलरेडी बहुत कम रखे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या, जैसे कि आपको हमने बताया था, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आप अपनी प्रॉपर्टी रखेंगे बैंक के पास और उसके अगेंस्ट बैंक आपको लोन देगी। देखिए दोस्तों, इसकी वही 3 कैटेगरी जो आपको बताई थी। अगर आपकी खुद की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसमें आप रह रहे हैं और सिबिल स्कोर आपका 700 से अच्छा है तो 8.4%, बिलो 700 8.5%। उसके बाद अगर नॉन रेजिडेंशियल है, आप वहां रह नहीं रहे लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड है यानी आप ही की प्रॉपर्टी है वो, तो सिबिल स्कोर 700 प्लस है, 10.3% आपको मिलेगा। और अगर 700 से कम है तो 10.4%। नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए 700 से अच्छा सिबिल स्कोर है तो 10.55, और बिलो 700 10.65। उसके बाद उसके लिए व्हीकल्स के लिए यूनियन माइल्स। अगर आप नई कार ले रहे हैं, न्यू 4 व्हीलर, तो 7.15, 715। अगर सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, 700 से नीचे है तो 7.25। 2 व्हीलर के लिए अगर सिबिल स्कोर आपका 700 प्लस है तो 8.40, बिलो 700 है तो 8.5। ओल्ड 4 व्हीलर, अगर आप पुरानी सेकंड हैंड कार ले रहे हैं तो 8.9%, अगर सिबिल स्कोर 700 से अच्छा है, अदरवाइज 9%। एजुकेशन लोन आप कोई भी लें, उसका कोई भी वेरिएंट हो सकता है, कहीं पे भी पढ़ाई के लिए कैसे भी कोई भी प्रोडक्ट हो, 8.9% का फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोन अमाउंट। आप कम ज्यादा कितना भी लें, 8.9%। फिर है यूनियन
पर्सनल लोन आपको 8.9 से लेके 10.5% तक। दोस्तों ये जनरल पब्लिक के कंपैरिजन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सरकारी कर्मचारी के, वो काफी कम है। तो आप यूनियन बैंक में जरूर संपर्क करें, और अगर आप लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो यूनियन बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।